नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। और आज हम कोई मुद्दा लेकर नहीं आए हैं, इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने अपना 600 एपिसोड पूरा कर लिया है। और 600 एपिसोड का मतलब होता है कि 600 तरह का मुद्दा, 600 तरह का कहानी और 600 तरह का अनुभव। अब देखिए कि इन सारे अनुभव में, इन सारे विषय में जो है वो हम लोगों ने अलग अलग विषय को शामिल किया। जिस भी एपिसोड में लोग बात करते हैं, अलग अलग विषय पे बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन आज हम सोचे ना कि आज हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। आज हम अपनी जनता से बात करेंगे, क्योंकि जनता के कारण ही भाई 600 एपिसोड हम पूरा कर पाए हैं। तो उनका आभार तो आज हम व्यक्त कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनसे भी जानेंगे, जो कि हम समय समय पर उनसे पूछते भी रहते हैं कि हमको कौन कौन सा विषय पर बतियाना चाहिए, कौन कौन सा विषय जो है उठाना चाहिए, और कौन कौन सा मुद्दा पर सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, आज जरा उनसे राय विचार कर लेते हैं और उनका आभार भी जता देते हैं। आइए। तो आज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज हम अपनी जनता से बात कर रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो टेलीविजन पे कौन से मुद्दे देखने चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं। आपके मन में क्या है, आप क्या चाहती हैं? पति के साथ उसको मर्डर कर दी, 4 बच्चा के माँ उसके साथ भाग गई, ये हम नहीं देखना चाहते हैं। शिक्षा होने के बावजूद, इतना शिक्षित होने के बावजूद, और महिलाओं को इंडिपेंडेंट भी होना है, उसको आत्मनिर्भर बनना है, और बहुत मतलब जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो लेडीज अभी सुन रहे हैं कि वहाँ चले जा रहे हैं भाई, इसलिए इसके वजह से सब अच्छा से रहे लेडीज का भाई, ताकि नाम चले। में काट के डाल देता है। मरनावा के गलत नहीं है, दहेज के लिए जिंदा जला देता है, दोनों के लिए होना चाहिए। और दिया के गलत कैसे? अच्छा, आज हम अपनी जनता से ओपिनियन ले रहे हैं कि जनता कौन से मुद्दे टीवी पे देखना चाहती है। खासकर हम पब्लिक ओपिनियन पे प्रोग्राम करते हैं। बच्चों को शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना। और राजनीति अपनी जगह है, हाँ, लेकिन शिक्षा पहले। शिक्षा पहले। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रोग्राम हमारा देखती हैं कि नहीं? देखती हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कौन सा मुद्दा देखना चाहती हैं? कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं? मतलब क्या देखना चाहती हैं आप? आपके मन में क्या है? कुछ नहीं मन में है। हाँ, कौन सा मुद्दा आप चाहती हैं जिस पर टीवी पर बात हो, जिस पर टीवी पे दिखाया जाए? सबसे नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है, वो तो अलग विषय है। यहाँ क्या है, समाज की तोड़ मरोड़ की राजनीति होती है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये अलग मुद्दा होती है, लेकिन विकास के मुद्दा और शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लोगों को। अभी एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज में जो है सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, नाजायज पैसा बर्बाद हो रहा है। इधर आ जाइए ना आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, भैया आप इसके लिए जो है शिक्षित होना जरूरी है लोगों को। हम यही बात करें। आप कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? मेरा मन में है कि जो समाज टूट रहा है, हाँ, मोबाइल के जरिए, हाँ, दूरी वो लोग हो रहा है अपने फैमिली से, हाँ, हाँ। इस मुद्दा को थोड़ा उठाया जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और इत्तेफाक से अभी हम लोगों ने शायद पिछले ही हफ्ते इस पर एक एपिसोड बनाया था कि मोबाइल किस तरह से हम लोगों को समाज से काट रहा है। बहुत काट रहा है ना? इतना काट दिया कि बाप बेटा उस रूम में है, बेटे इस रूम में, बेटी उस रूम में, कोई मतलब नहीं। और मैसेज करके दूसरे को बोल रहे हैं कि पानी एक गिलास ला दो। तो ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे समाज टूट रहा है ना। मोबाइल नहीं था उस जमाने में, देखिए पहले लोग इकट्ठा होकर बैठते थे और आपस में बात करते थे, चर्चाएं होती थी। आज बच्चे से रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? मोबाइल का जरिया है, मोबाइल के जरिए। इसलिए कि मोबाइल जो है आपको अपने बच्चे से दूर कर रहा है। पार्क में आते हैं, ठीक है, सभी योगा करना आते हैं, ऐसे तो सभी बोलते हैं कि साफ रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके देखिएगा कई को मतलब लोग घास पे खाली पैर भी टहलते हैं फायदे के लिए, लेकिन बहुत लोग खखार थूक उसी पर फेंक देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। स्वच्छता नहीं है, जबकि स्वच्छता पे इतना जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जिसको जो मन के फूलों पे थूक देते हैं, ये देख के हम लोग को लगता है सफाई होती है, लेकिन प्रत्येक कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कि अपने को, अपने तो प्रत्येक वो जो है वो थूकते हैं। अच्छा, दीवार, पटना की दीवारों पर जो है पहले एक टाइम पे लोग इतना थूकने लगे थे कि फिर उसपे पेंटिंग बनाया जाने लगा कि कम से कम पेंटिंग बना दी जाए। सुधार हुआ है, इसमें बहुत सुधार हुआ है। ये तो देखने पटना चकाचक तो बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांधी मैदान में मतलब हम लोग जब दौड़ने आते हैं तो ना मतलब शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट और व्यवस्था का मतलब थोड़ा कम है। यहाँ सब लोग मतलब मैदान के बगल में, दीवार के बगल में सब टॉयलेट करते हैं। लेडीज, अब लड़की को मतलब थोड़ा दिक्कत होता है टॉयलेट करने में। यही सब थोड़ा प्रशासन से निवेदन है कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत सही विषय है। कहीं पे भी जो है वो सार्वजनिक जगह जो भी होती है वहाँ पर शौचालय एक बहुत बड़ा विषय है। पटना में हालांकि आपको याद होगा
कि बहुत महंगे महंगे शौचालय लगे थे जो आपको गांधी मैदान के चारों तरफ दिख जाएंगे। वो हमको लगता है कि शायद बैंगलोर मॉडल पे बना था, लेकिन वो इतना ज्यादा सुलभ शौचालय बन गया कि बहुत लोगों को वो खोलने ही नहीं आ रहा था और कुछ लोग तो उसके अंदर तक बंद हो गए थे। तो जब भी सुविधाएं कुछ दी जाती है तो वो सुविधाओं के लिए दी जानी चाहिए, ना कि उसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। आप ये बताइए भैया कि कौन से विषय पर हम लोगों को बात करनी चाहिए और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उठाना चाहिए? सबसे पहले तो भारत में रोजगार के मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि काफी लड़का जो परेशान है रोजगार के लिए। और सबसे मुद्दा ये होना चाहिए कि क्रिमिनल लेके सेफ्टी क्राइम के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला अभी होता है। देख रहे हैं सारा मुद्दा, मतलब गर्ल्स के जो अभी देखे हाल में मर्डर सीमेंट जो है वो, फिर लड़का भी बहुत जगह कहीं बॉयल करके कुकर में, तो इस वजह से क्राइम पर काफी कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, या तो कोई ऐसा आप आर्टिकल्स वगैरह लगाइए जिससे प्रावधान हो जाए कि कंट्रोल कैसे भी। मेन मुद्दा ये रखना कि क्राइम कंट्रोल करना चाहिए। कौन कौन सा विषय भैया अभी भी छूट रहा है जिसपे टीवी पे बात होनी चाहिए, जिस पर हमको भी बात करनी चाहिए? विषय तो बहुत सारा है, विषय की कमी है यहाँ। कौन सा सबसे जरूरी विषय आपको लगता है जो अभी तक छूट रहा है और उस पर बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ गांधी मैदान में टॉयलेट चाहिए, बाथरूम सब जो है सो चाहिए, जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे सुलभ शौचालय होना सारा चाहिए। चीज यहाँ पर धीरे धीरे ठीक है, लेकिन वही शौचालय नहीं है। जगह जगह पर जो है शौच करने के सब वगैरह जो है दिक्कत हो, लेडीज हो या जेंट्स हो। हम लोग गांधी मैदान का गार्ड हैं। अब रात में पेट गड़बड़ा गया, चाहे 4 बजे भोर 5 बजे भोर में जाते हैं बाथरूम में तो नहीं खोलता है, बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? गांधी मैदान में ड्यूटी करते हैं और दिन में तो खोल देते हैं, लेकिन भोर में नहीं खोलते हैं। किया रहता है। हाँ, लॉक रहता है, उसमें आदमी रहता है, जाते हैं तो कहता है कि जाओ पतली गाड़ी से निकल जाओ, नहीं खुलेगा अभी। हम लोग कहाँ जाएंगे? गांधी मैदान का गार्ड है। तो वो लोग कौन बैठते हैं वहाँ पर बाथरूम वाले? वो नगर निगम के अंदर में है, 12 पर है, एक जो है 7 से 8 के बीच में है। वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि उसमें जाइए, इसमें जाते हैं तो उसमें जाइए, नहीं खोलते हैं। नहीं खोलते हैं। ये तो मैम यही करप्शन, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा उठाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और करप्शन भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम मेरे ख्याल से कि अभी करप्शन पर और बेरोजगारी पर ज्यादा करप्शन से तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, करप्शन हमको लगता है कि बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है। हाँ। इसलिए क्योंकि करप्शन के कारण जो है बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कई बार जब नौकरियों की वैकेंसी निकलती है तो कुछ बच्चे बताते हैं कि ओपन पैसा मांगा जाता है ना। कुछ बच्चे बताते हैं कि ओपन जो है वो हम लोगों को कहा जाता है कि ये पद चाहिए तो इतना, ये पद चाहिए तो इतना, बहुत सारी चीजें ये तो बात है। लेकिन ये काम हमारे जो बड़े अफसर, बड़े जो पद पर बैठे हैं वो ज्यादा ये काम करते हैं। तो घूमते घूमते राशन की लाइन जो लगी हुई है यहाँ पर देखिए कि आगे जो है वो राशन वाली दुकान है और जो कोटा से राशन मिलता है उसकी लंबी कतार लगी हुई है। महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि ये किचन से और घर से सबसे ज्यादा जो है महिलाओं का सरोकार होता है। यहाँ जरा आइए, महिलाओं से भी बतियाते हैं। कहाँ दीदी घर है आपका? ये चाटोला मोड़ में है, नासरीगंज में ही है। ये बताइए कि राशन के लाइन में लगी हुई है, महीना में कितना दिन आती है? महीना में हम लोग आते हैं, महीने आते हैं। महीने आते हैं। हाँ। तो ये बताइए, राशन उशन जितना लिखा हुआ रहता है कागज में उतना मिलता है राशन? नहीं, उतना सब कट गया है, सबका नाम ही कट गया है। नाम ही कट गया? मिलता है 2 यूनिट का, बस 5 यूनिट का था, 6 यूनिट का, सबके नाम कट गया। तो नाम क्यों कट गया फिर? ये अब वही न जानेगा काहे काट दिया नाम। काट जामा, सब कुछ जामा है, बता पर भी नाम कट गया। 6 महीना से हम लोग ब्लॉक में भी फॉर्म डाले हुए, कुछ भी सुनवाई नहीं है। तो राशन मतलब जब नाम कटा था तो आप लोग तो आई होंगी पता करने के लिए कि क्यों नाम कट गया है? जाइए ब्लॉक से जाइए, नाम जोड़वाइए, बोला नाम कट गया है, सब कोई गया। अच्छा, और दीदी आप लोग का क्या क्या समस्या है जिस पर बात होना चाहिए? क्या क्या समस्या है आप लोग का? ये हम राशन, हम सब ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दौड़ते उतना दूर से। राशन समय पे नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताओ बेटा कि अभी टीवी पर तुम कौन सा मुद्दा पर देखना चाहती हो कि लोग उस पर बात करें, उस पर जो है वो टॉपिक को उठाया जाए? ऐसा कोई मुद्दा है तुम्हारे पास जिस पर बात होना चाहिए? हम मोबाइल टीवी नहीं चलाते, इस सब के बारे में कोई जानकारी। देश दुनिया में जो चलता है वो तो जानकारी रखती होगी कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। गरीबी पे बात हो रही है कि नहीं, बेरोजगारी पर बात हो रही है कि नहीं, शिक्षा पर बात हो रही है कि नहीं। कोई तुम्हारे ऐसा समस्या है जिसको उठाना चाहिए लोगों को, जिस पर बात करना चाहिए?
सरकारी स्कूल में पढ़ाई की समस्या। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की समस्या, वाह क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और बिल्कुल सही बात है कि सरकारी स्कूल में अभी जो है वो पढ़ाई की स्थिति, हम लोगों ने देखी कि सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की, लेकिन अभी सरकारी स्कूल में इतनी सारी समस्याएं हैं कि लोग जो है बड़ा दिक्कत होता है लोगों को। भैया ये बताइए कि कौन कौन सा समस्या पर बात होना चाहिए, हम लोग को कौन कौन सा समस्या पर बात करना चाहिए कार्यक्रम में? समस्या तो सबसे पहले लड़कों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 5 किलो राशन दे के क्या कीजिएगा, इससे पेट भर जाएगा, निकल जाएगा आदमी। जी 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 जी। गोदाम को तो बुरा हाल है, 1 तारीख से बंद होता है तो 22 तारीख तक बंद रहता है। हाँ। अभी तक तो राशन नहीं डीलर को पहुंचा, तो बांटेगा कब? तब बताइए, तभी इतना दूर से आती हैं? हाँ, तब भी हम वहाँ से आते हैं, व्यापार मंडल वाला हम लोग को यहाँ। तो आपके घर में और लोग नहीं हैं? हाँ, तब सवेरे पर ऑफिस का आदमी है तो राशन के लिए कैसे बैठेगा? हाँ। तो इसलिए हम चला है। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा भैया ये बताइए कि आज हम लोग जो है वो घूम घूम के लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन से विषय पर जनता को बात करना चाहिए, कैमरा पर कौन सा विषय दिखाना चाहिए, टीवी पर कौन सा विषय दिखाना चाहिए, आपके मन में क्या है बताइए? मेरे मन में तो जिस पर बात होना चाहिए, जिस मुद्दा पर बात होना चाहिए। हमें तो राशन मिलता है। राशन मिलता है, राशन नहीं, और भी बहुत सारा मुद्दा होगा, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बहुत करप्शन, बहुत सारा मुद्दा है। बेरोजगारी तो हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। देखिए सब मिला के चल रहा है। देखिए 600 का मतलब होता है 600 तरह का विषय हुआ, 600 तरह का मुद्दा हुआ। भैया ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा विषय पर बात होना चाहिए, आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो है कि बेरोजगारी पर बात होना चाहिए। हाँ। अच्छा टीवी भी देखते हैं कि नहीं, प्रोग्राम देखते हैं? मेरा प्रोग्राम देखे हैं कि नहीं? हमको कभी देखे हैं कि नहीं टीवी पे? हमको नहीं देखे हैं। अच्छा ये बताइए कि हम जो है लोगों से बात करते हैं कि अलग अलग विषय पर लोगों का राय जानते हैं, तो हमको कौन से विषय पर सबसे पहले बात करना चाहिए, जिस पर बात होना चाहिए? बात होना चाहिए गरीबी पे, बेरोजगारी पे। गरीबी पे आपके मन में क्या है, आपके हिसाब से कौन से विषय पर हम लोग को बात करना चाहिए? महंगाई पे होना चाहिए। महंगाई पर, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। अच्छा महंगाई बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण आपको क्या लगता है और समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पे जो है बिजनेस का प्रॉपर डेवलप नहीं होना। आज हम लोग लोगों से जरा राय ले रहे हैं, लोगों से जरा विचार कर रहे हैं कि कौन कौन से विषय पर बात करना चाहिए और कौन कौन सा विषय जो है वो टेलीविजन पे दिखाना चाहिए हमारे कार्यक्रम में खासकर। रोजगार शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा रहेगा तो कमा लेगा। रोजगार शिक्षा। अच्छा भैया आपके पास कोई ऐसा विषय है क्या जिस पर आजकल कोई बात नहीं कर रहा है और उस पर बात करना बड़ा जरूरी है? देखिए सबसे बड़ा है कि जो यहाँ से हम लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में, हाँ, मतलब शिक्षा पलायन की जो समस्या है, हाँ, या पलायन के लिए वो चीज बिहार में होना चाहिए, वो रुकना चाहिए, है ना भैया? आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा पर जो है वो हम लोगों को बात करना चाहिए कैमरा पर और टीवी पर दिखाना चाहिए? टीवी पे दिखाना चाहिए भाई, हमारा भारत जो है सबसे महान देश में आता है। हाँ एकदम एकदम, हमारा भारत महान। और यहाँ जो है हम लोग सभी देशों में ये नहीं कहता है कि हम यहाँ का हैं वहाँ का हैं, लेकिन यहाँ कहता है बिहारी है तो वहाँ है, यहाँ राज्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान एक है तो हम लोग हिंदुस्तान में एक है भैया। एक देश एक राज्य हो। यहाँ पर तो राज्य कहते ही है, जब पता चलता है कि अच्छा राज्य एक है तो फिर कहते हैं जिला कौन है, जिला बताते तो कौन पूर्व, तो फिर उसके बाद कौन जाति के हैं और उसके बाद रिश्तेदारी खोजते हैं। हिंदुस्तान यानी हिंदू, हाँ। हम हिंदुस्तान में हिंदू है। सबसे ज्यादा अभी तो बेरोजगारी है, हम लोग युवा हैं, अभी तक जॉब नहीं मिल रही है। इलेक्शन आता है तो अभी वैकेंसी आ रही है, जब इलेक्शन जब जीत जाता है कोई भी नेता तो उस समय वैकेंसी नहीं आता है, ऐसा क्यों? ये तो सवाल करना चाहिए ना। अच्छा नेता से जुड़ा हुआ कोई विषय है क्या जो हम लोग जिसमें बात करना चाहिए? क्या नेता ही जो बदलते रहते हैं? हाँ नेता तो जैसे ही इलेक्शन आता है पार्टी से भागने लगते हैं। ये तो राजनीति है, राजनीति में इधर उधर होता है, कोई भी इधर कोई भी टिकट दे, अभी टिकट अभी बटेगा तो टिकट से भी इधर उधर भागता है, कोई जेडीयू आरजेडी में जाता है, आरजेडी जेडीयू में जाता है। कितना नेता शुरू कर दिए होंगे नहीं? तो है पलटी मारते रहता है, राजनीति में होता है। कोई भी आरजेडी वाला अभी जेडीयू इसको टिकट देगा ज्यादा पैसा तो इसमें चल जाएगा, वो इसमें आ जाता है, ये तो होते रहता है। इसमें बिहार है। IAS IPS बनने के लिए इतना बड़ा कंपटीशन है, नेता बनने के लिए भी कंपटीशन होना चाहिए तब एकदम। हालांकि एक बार हमने एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एक बार हमने इस विषय पे बात की थी कि क्या नेताओं के लिए शिक्षा जरूरी है या पॉलिटिक्स में शिक्षा कितनी जरूरी है। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेता को शिक्षित होने का क्या जरूरत है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं भैया जो कहते हैं कि नेता को शिक्षित होने का क्या जरूरत है। नेता को तो ही सबसे शिक्षित होने का जरूरत है। अगर वो नहीं काम काट दिया है वो कैसे होगा?
लिखा है, हाँ, राशन कार्ड से नाम कर दिया, नाम कटे हुआ। अभी ये वो डीलर थे कि पता नहीं कौन थे, वो कह रहे हैं कि KYC लोग नहीं करवाता इसीलिए नाम कट जाता है। सब कुछ भरा हुआ, सब चीज दे दिया मुखिया जी का, बोला कि हम कर देंगे, नहीं आज तक नहीं हो रहा, 6 महीना हो गया। तो मुखिया जी के पूछे कि तू काला मुखिया बन लगे, तोरा से इतनी हो कि काम ना हो रहा है, ये बात बनना है। मुखिया का काम क्या है जी? यही सब ना काम है जी, प्रतिनिधि वाला काम ही है ना। लगता है होली के पहले मिला था, हम मेरे काटे का अधिकार है, ऊपर से कट जाता है तो कोई क्या कर रहे हैं? ये वो नाम बोलते का ही नहीं है कि वोट मांगे, ये बता याद रखिए। एक नाम जोड़े तो 600 रुपया मांगता है। हाँ, एक नाम जोड़ने का 600 रुपया मांगता है, बताइए। तो बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है भैया? मेरे हिसाब से एक ही मुद्दा है, राशन कार्ड का शिविर लगना चाहिए। जो राशन कार्ड हम लोग फार्म भरते हैं वो रह जाता है 6-6 महीना 7 भर, वो राशन कार्ड बन के नहीं आता है, उसका शिविर लगाना चाहिए। अब जैसे टेम्पू का लाइसेंस, उसमें धांधली है, 8,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए तब लाइसेंस बनेगा, उसका भी शिविर लगाए। आधार कार्ड का शिविर लगाते हैं ना जी, इसी तरह उसका शिविर लगाइए। बिना लाइसेंस का अगर अब 5,000 में लाइसेंस बनेगा तो हर कोई बनावेगा लाइसेंस, वही 8,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, ये सब कुछ शिविर लगाना चाहिए। गार्जियन किन के देते रहा गाड़ी तब ना बच्चा चला रहा है, पढ़ने के लिए भेज दो, पढ़ने के लिए भेज दो। हाँ भाई, सबके गार्जियन नहीं दे रहा है भैया, कैसे नहीं दे रहा है जी, सबके दे रहा है। छोटा इतना किसी को लेकर दे रहा है चलाने के लिए, जाओ छोटा चला के। इतना का तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा बच्चा को देखे ई रिक्शा चलाते, बच्चा को भी देख रहे हैं चलाने के लिए। बताइए तो फिर कैसे ही तो माँ बाप की ना देते होंगे जी? किसका माँ बाप का ना गलती है, किसका है? पढ़ाई, हॉस्पिटल, इस पर बात होना चाहिए, स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर बात होना चाहिए। मुद्दा पर सबसे गंभीर समस्या है, पैसा के चलते आदमी लोग मर जा रहा है, गरीब लोग मर जा रहा है, जिसके पास पैसा वो इलाज करा रहा है, ताकि किसी का भी है गार्जियन होता है। अच्छा भैया, इतना तेजी से सरकारी स्कूल खुल रहा है, क्या उतना तेजी से आदमी के स्वास्थ्य जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है? नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपको डॉक्टर सुई लिख देंगे, दवा लिख देंगे, और खाली सिर्फ टेटनस का दवा मिल जाता है, और उसके बाद सारा दवाई बाहर से लेना पड़ता है। बताइए। शिक्षा पे मैडम आपके सामने है, शिक्षा पे ना सफाई पे होता है, उसको दिखाते हैं। शिक्षा पे हो गया, बेरोजगारी हो गया, साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान देगा तभी। अच्छा, स्वच्छता का देखिए कि स्वच्छता का इतना अभियान छेड़ा हुआ है, आप देखते होंगे कि बार बार स्वच्छता अभियान 2024, स्वच्छता अभियान 2025, स्वच्छता अभियान 2023, ऐसे करके जो है वो स्लोगन चलते रहता है। लेकिन अभी देखिए कि इतना नाली का हालत इतना खराब है। लेकिन देखिए इसमें जो है हमको एक चीज ये नजर आ रहा है, कि इसमें नाली में जो है वो डालने वाले तो आसपास के ही लोग होंगे, लेकिन कोई लोग करते नहीं हैं। आप कागज पर सब काम हो जाता है, सब नाली देखिए आज से 50 साल पहले का नाली है। उनके जिम्मे होता है कि नाली की सफाई हो रही है कि नहीं, उसके बाद सड़क की सफाई हो रही है कि नहीं, कचरा सही से उठ रहा है कि नहीं। प्रतिनिधि जो है वो सिर्फ इलेक्शन में नजर आते हैं, ठीक ना। इलेक्शन के समय, इलेक्शन के बाद सारे लोग गायब हो जाते हैं। अभी लोग आएंगे और हम लोग का हाल चाल पूछेंगे, भैया बताइए क्या आपका समस्या है, क्या समस्या नहीं है। ये सब ढोकसलाबाजी है, लोग को कुछ करता नहीं है। लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा साफ सफाई के लिए। अच्छा देखिए, जागरूकता की आपने बात कही, हम लोग जो है अगर थोड़ा सा सावधानी बरते तो शायद इस समस्या का थोड़ा कम समाधान, मतलब थोड़ा समाधान हो सकता है। कुछ तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ के लोग, जितने बासिंदा है, जो नागरिक हैं, वो पूरा असली जो है सरकार के ऊपर है। लोग सोचता क्या है कि भाई सरकार करेगा, सरकार करेगा, सरकार साफ करेगा। लेकिन कुछ जिम्मेवारी नहीं, पूरी जिम्मेवारी स्थानीय लोगों की भी है कि हम अपने घर के आसपास क्या गंदगी फैला रहे हैं, कितना अपने इलाका को साफ रख सकते हैं। जिम्मेदारी वहाँ तक है जहाँ तक हम लोग को चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ नगर पालिका की भी होती है, जो कि 4 बरस से इधर दिखाया जाए। आइए 4 बरस से नाला तोड़ करके रखा हुआ है। यहाँ से उधर तक कैमरा आप घुमाइए जरा सा, उधर तक देखिए तो खुला हुआ है। हाँ, वहाँ नहीं, बल्कि पूरा 36 वार्ड जो है पूरा वार्ड है। अच्छा, हमको ऐसा देख के लग रहा है कि लोग कचरा भी अपने घर का इसी में डालते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, कचरा वाला क्योंकि इसमें सूखा भी हमको कचरा कुछ दिख रहा है। कचरा वाला तो नगर पालिका व्यवस्था किए हुए है। एक मिनट, हाँ रुक जाइए। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? हवा जाता है तो इसी में, हवा से इसमें उड़ के आ जाता है। कच्चा पका हुआ तो रहेगा, सब कच्चा है। उस पर कोई फास्ट ट्रैक तो हम सुनते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, लेकिन वैसा जमीन पर हम नहीं देखे। मेरा खुद का अपना जमीनी केस है,
12 साल जब हम मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिए थे, उस समय से पापा के साथ हम हाथ पकड़ के कोर्ट जा रहे हैं और अभी तक जा रहे हैं। अभी तक जा रहे हैं जी, पटना हम मतलब कोर्ट जाते जाते आप बड़े हो गए। हम बड़े हो गए, लेकिन मुकदमा वहीं का वहीं है, कुछ होना जाना नहीं। बताइए, ऐसा बहुत सारा है कि नहीं कि हम किसी और का करें, ही मेरा खुद का पर्सनल है। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे कि मतलब बच्चा जो है वो केस लड़ने की शुरुआत करता है। कई बार इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि कई बार जो है बच्चा केस लड़ने का शुरुआत करता है और बच्चे का समय बीत जाता है, फिर उसका बच्चा केस लड़ता है और तब भी उस केस की सुनवाई नहीं होती है। कभी कभी क्या मेरे अगल बगल भी वैसा केस है कि दादा मर गए, बेटा मर गया, उनका पोता है तो पोता भी जवान हो गया, पर पोता है वो भी केस लड़ रहा है अभी। बताइए, मैंने खानदानी केस चलते जा रहा है। बाप रे, तो इतना मामला लंबित रहता है। मेरा खुद क्या है, हम पोता हुए, अब पोता हम इतना बड़ा हुए। यहाँ पर है कि जाम का समस्या बहुत बड़ी है। जाम का सबसे बड़ा जाम का समस्या है। हमको लगता है कि जितना पटना में ओवर ब्रिज या रोड बन रहा है उतना ही ज्यादा और जाम लग रहा है ना? खास करके दानापुर में बहुत ज्यादा जाम है। जैसे इसका पॉइंट है, एक है बिस्कुट फैक्ट्री मोड़, आपको नगर पालिका गेट, गोला पर आपका बीबीगंज मोड़, आपका मतलब वही राम जानकी मंदिर गोला पर, राम जानकी मंदिर के पास हम अपने यहाँ पर मोड़वा पर एक घंटा जाम में फंसे हैं। आप देखे होंगे। यहाँ को बस स्टैंड दानापुर, इतना समस्या है कि कहा नहीं जा सकता। यही समस्या सबसे बड़ा जाम का है यहाँ, और उसके बाद प्रशासन में क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है। क्राइम बढ़ते जा रहा है, बेर पे बेर बढ़ रहा है, इसलिए मर्डर भी आजकल खूब हो रहा है। तो सरकार ध्यान देना चाहिए, और बाकी सब चल रहा है, सरकार ठीक है। अच्छा, पुलिस की जहाँ तक बात है, क्राइम जैसे बढ़ते जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बात हो रही है। अभी तो संसद में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेके ही हंगामा मचा हुआ है। ये सारे नेता बेकार बैठे हुए हैं, समझे? कोई काम नहीं होता है, खाली बोलती है मीठा मीठा, पब्लिक को लुभा देते, कोई काम सही नहीं है। अभी यहाँ देखिए, ये जगह पार्किंग का जगह है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंटोनमेंट का अफसर आया है, भ्रष्टाचार घुसखोर, और बोलता है यहाँ पार्किंग बनाएंगे। बताइए, ये पार्किंग का जगह है? पार्किंग भी है, अतिक्रमण भी है। रोड हमको लगता है कि ऐसा बहुत पतला नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ सब घपला के वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ सही चल रहा है वहाँ आएंगे पार्किंग बनाइए। बताइए, ये पार्किंग का जगह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया ये बताइए कि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं कि नहीं? बहुत देखते हैं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर जो आपका चलता है भाभी जी मैदान में, वो आपका जो चलाते हैं आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में, जनता का राय मांगते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम बताते हैं। अभी का जो है खुशबू, जो हमारी लोटस अकेडमी में पढ़ती थी, उसको आपने महिला दिवस के दिन उसका दिल की बात आपने पूछ दिया, और वो इतनी वायरल हुई कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से उसको ऑफर में आया, उसको पढ़ाने का खर्चा उठाया। महिला को लेकर पूरा दुनिया इतना जागरूक हो रहा है। कोई काम ही नहीं है, सब काम महिला की वजह से होता है। क्यों आखिर ऐसा, इतना पढ़ने के बावजूद ऐसा सोच रह जाता है? क्या कीजिएगा, महिलाओं के विषय पे हम लोग इतना बात करते हैं, पूरा दुनिया बात करता है। अभी तो नीतीश कारण देखिए, टीचर है, ये है, वो सब तरह का होता है, सब जगह महिला को आगे किया जा रहा है। ऐसा बात गलत है। यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। बताइए ना, कौन कौन सा मुद्दा जो पूरे बिहार के लिए जरूरी हो? आपको बिहार में किसी पार्टी का सरकार हो, कर्मचारी पर कोई अंकुश नहीं है। अफसरशाही लालू जी के राज में तो 50 रुपया में काम हो जाता था, और नीतीश भाजपा के राज में तो 5000 देला के बाद भी काम नहीं होता है। हाँ, आपको बताते हैं कि एक नौजवान 10,000 के नौकरी के लिए छटपटा रहा है, और डॉक्टर और शिक्षक के 70,000 80,000 रुपया वेतन मिलता है, और काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, और सब प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा भैया, बीच में थोड़ा सा आपको रोकते हैं। आपने अभी कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नौकरी के लिए छटपटा रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत कड़ा मेहनत करके कोई अफसर वाला नौकरी करते हैं, चाहे किसी पोस्ट पर पहुँचते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।